योग आयोग द्वारा योग प्रचार समिति की प्रथम बैठक राजधानी रायपुर में 22 मई को हुई। इस बैठक में योग प्रचार के लिए विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। योग आयोग अध्यक्ष के शपथ ग्रहण के बाद प्रथम बैठक रायपुर के सिविल लाइन सर्किट हाउस में आयोजित की गई, जहां आगामी 21 जून को विश्व योग दिवस पर योग आयोग द्वारा विभिन्न आयोजन होंगे। साथ ही साथ योग का अभ्यास के लिए प्रशिक्षकों के चयन के लिए एक समिति का गठन किया गया। साथ ही साथ योग करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करने की रणनीति भी बनाई गई, जिसमें स्कूल में प्रार्थना से पहले आधे घंटे का योग अभ्यास लाने की योजना बनी। साथ ही साथ निजी क्लबों में योग को बढ़ावा देने के लिए प्रेरित करना, इवनिंग और मॉर्निंग वॉक पर गार्डन में घूमने वाले लोगों को भी योग अभ्यास से जोड़ने के लिए रणनीति तैयार की गई। योग आयोग की रूप नारायण जी अध्यक्ष नियुक्त हुए और उन्होंने काम को आगे बढ़ाने के लिए एक मार्गदर्शक मंडल का निर्माण किया और मार्गदर्शक में सभी क्षेत्रों के लोग हैं और योग को हम कैसे पूरे प्रदेश में आगे ले जाएं, जनता को कैसे अवेयरनेस करें कि योग आपके लिए बहुत लाभदायक है। नारा है करो योग रहो निरोग। इसको हम पूरे छत्तीसगढ़ में आगे ले जाना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग में जुड़ें। आज हम देखते हैं कि योग जो है वो भारत का है। इसके पहले भी हम देखें कि एक्यूपेंचर है, एक्यूप्रेशर है, ये सारे भारत की देन है, लेकिन ये भारत के बजाय विदेशों में ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं, वहाँ के लोग ज़्यादा अपना रहे हैं और इसीलिए योग को प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देते हैं कि भारत का योग पूरे विश्व में फैलाने के लिए उन्होंने यूएन में प्रस्ताव रखा और तुरंत 145 देशों ने इसकी स्वीकृति और सहमति दी, जिसके कारण योग विश्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस साल के विश्व योग दिवस में छत्तीसगढ़ में योग को हम कैसे बढ़ावा दें, इसके बारे में विस्तृत चर्चा हुई है और कुछ बातें हर कोई अपनी अपनी बातें रखे हैं, उनको सबको समावेश करके अगली बैठक में हम आगे और क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार करेंगे। एक महत्वपूर्ण विषय था कि किसी भी आयोग को चलाने के लिए अर्थ की जरूरत पड़ती है। समाज कल्याण विभाग में पैसा नहीं होने के कारण जिस गति से आयोग को काम करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे थे, तो हमने एक प्रस्ताव दिया है कि अगर इसको स्वास्थ्य विभाग से जोड़ दिया जाए और मुख्यमंत्री से निवेदन किया जाए कि इसको स्वास्थ्य विभाग में लेकर स्वास्थ्य विभाग से हमको बजट का प्रावधान करके हमको कुछ राशि दें ताकि हम इसको ठीक ढंग से काम कर सकें, और सभी ने इसकी सहमति दी है। और हम फिर से अगली बैठक में जब अध्यक्ष महोदय अगली बैठक कहाँ रखने बोले, जशपुर में रखने की बात कहे हैं, अगली बैठक जशपुर में जब अगली बैठक होगी तो इसके आज के बैठक में जो प्रस्ताव आया है उसका हम कहाँ तक आगे बढ़े हैं इसका हम लोग बात करेंगे। सर, इस बार राज्य स्तरीय जो कार्यक्रम होगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन, वो जशपुर में भी होने का प्रस्ताव आप लोगों ने पास किया है। हाँ, उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री जी जशपुर के लिए जब वहाँ के लोग निवेदन किए तो उन्होंने स्वीकृति प्रदान की है, लेकिन मेरे को जानकारी नहीं है। जब बैठक में आज की बैठक में ये बातें आई है तो मुख्यमंत्री से बात करके उसको फाइनल किया जाएगा। सर, योग प्रशिक्षकों की भर्ती के लिए नियमावली बनाने की चर्चा अभी तक क्या है कि देखो, किसी को हर कोई योग क्या है सब मालूम है। पुस्तक देखकर योग आप कर सकते हो, लेकिन कोई नहीं कर सकता पुस्तक देखकर। जब तक कोई ट्रेनर न आए, फिजियोथेरेपी भी हम कराते हैं, अपने मन से नहीं कर पाते, लेकिन जब ट्रेनर आता है, फिजियोथेरेपिस्ट आता है, तो सब तो वही फिजियोथेरेपी में सब काम कर लेते हैं। तो जब तक समय निर्धारित ना हो, स्थान निर्धारित ना हो जैसा बताया गया है, तो इसलिए ट्रेनर की आवश्यकता होगी इस काम के लिए। तो अब ट्रेनर के लिए हम कैसे किसको नियुक्त करें कि जिसको खाली योग आता है उसको हम ट्रेनर बनाएं,
या जो योग में ग्रेजुएशन किया हो उसको हम लोग बनाएं। तो इसके बारे में आज चर्चा हुई है। तो जो डिग्रीधारी हैं उनका जो कम से कम हम यहाँ के लोकल लोगों को भी इस काम में जोड़े। तो जो डिग्रीधारी होंगे तो अभी नियमावली बनने का है, तो नियमावली जब बनकर तैयार हो जाएगी उसके बाद इसमें हम फाइनल बात करेंगे। समय विचार ये हुआ, मार्गदर्शक मंडल में विषय आया था कि 21 जून का जो योग दिवस का कार्यक्रम है वो जसपुर क्षेत्र में करने का निश्चय हुआ है। CCN शार्ट न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।